नमस्कार, मैं जिलक्षकार आज आपको मैथ का महत्वपूर्ण टॉपिक परसेंटेज पढ़ाने जा रही हूँ। परसेंटेज का मतलब होता है परसेंट, मतलब प्रत्येक के लिए 100 जितना भी लेकर चलते हैं उसको बोलते हैं हम 100%। मतलब इसमें जितना भी लेंगे वो क्या होगा, इसमें 100%, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम परसेंटेज। परसेंटेज हर एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है। जैसे परसेंटेज का एग्जाम्पल देखें तो परसेंटेज CI में भी काम आता है, SI में भी काम आता है। इस प्रकार से ये अलग अलग चैप्टर में अलग अलग यूज होता है। एक तो निकालते हैं हम जब दो समान संख्या में वृद्धि हो, जब दो समान संख्या में कमी हो। जैसे यहाँ पर देखें तो एक में वृद्धि हो रही है तो दूसरे में भी क्या हो रही है, वृद्धि, और दो में वृद्धि हो रही है, जो दूसरा है दो उसमें भी क्या हो रही है, वृद्धि। इस प्रकार से इसमें कमी भी हो और वृद्धि भी हो। मतलब तीन प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो दो समान संख्याओं में वृद्धि हो, और दूसरा बन सकता है दो समान संख्याओं में कमी हो, और तीसरा बन सकता है एक में वृद्धि हो और दूसरे में क्या हो, कमी। इस प्रकार से इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जो सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला होता है उसे बोलते हैं एक्स, यहाँ पर एक होता है प्लस माइनस में, एक्स भी प्लस माइनस में, वाई भी प्लस माइनस में, और यहाँ पर भी क्या होगा, इसमें प्लस माइनस है। मतलब जहाँ पर हमें वृद्धि बोलेगा वहाँ पर लगाना हमें प्लस है, और जहाँ पर हमें कमी बोलेगा वहाँ लगाएंगे हम माइनस है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 100, यहाँ हो जाएगा वृद्धि बोलेगा तो हो जाएगा x प्लस वाई, मतलब दोनों में अगर वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर x प्लस वाई और प्लस में एक्स वाई बटे में 100 हो जाएगा। अगर कमी बोलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का x, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का y, और यहाँ पर हो जाएगा दोनों माइनस मिलकर क्या बना लेंगे, प्लस। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस एक्स वाई बटे में 100। ये तो होता है सक्सेसिव मेथड का रूल। और यहाँ पर देखिए तो रेशियो मेथड, रेशियो वाला कब लगाएंगे, जैसे हमें दे रखा होगा 16 सही 2/3%, इसमें क्या हो रही हो, वृद्धि। और यहाँ पर दे रखा होगा जैसे 33 सही 1/3, और यहाँ पर है ये प्रतिशत। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर देखिए तो जैसे 10%, 20%, इस प्रकार से जो क्वेश्चन बनेंगे उसको हम सक्सेसिव मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम, जैसे 16 सही 2/3% है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसमें क्या हो रही है, वृद्धि। जैसे इसमें भी मानते हैं हम, इसमें भी क्या हो रही है, वृद्धि। इसको लिख सकते हैं हम 16 सही 2/3 को लिखते हैं हम 1/6। ये कहाँ से आए, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि हम फ्रैक्शन से कैसे प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं, और प्रतिशत से हम फ्रैक्शन में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। तो हम 16 सही 2/3% को लिख सकते हैं 1/6। ये तो होता है परसेंट में इसका मान, और ये होता है फ्रैक्शन में। अब इसमें हो रही है वृद्धि, तो यहाँ पर 6 से क्या बन जाएगा, ये 7 कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की। तो ये बन गया 6 से 7, मतलब ये तो है ओल्ड, और ये हो जाएगा इसमें न्यू। पहले कितना था, 6। जो नीचे वाला रहता है वो क्या रहता है, इसमें वास्तविक या मूल। तो ये तो हो जाएगा इसमें 6, और नया कौन सा बन जाएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 7। इसी प्रकार 33 सही 1/3% को हम लिख सकते हैं 1/3। कैसे आएगा, ये 3 को जब 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें होगा 99 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100/3। तो ये बन जाएगा ऐसे 100/3 इंटू परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पर परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे बट्टे में क्या लगता है, 100। और यहाँ पर जब परसेंटेज लगाना होता है तब हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो यहाँ पर आ जाएगा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1/3। इस प्रकार से हम प्रतिशत से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, मतलब प्रतिशत से हम भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले कितना था, इसमें 3, और वृद्धि होने के बाद ये कितना हो जाएगा, 1 की वृद्धि हो रही है तो ये हो जाएगा 4। पहले था 3 और अब हो गया 4। अब क्या करना है, अगर यहाँ की संख्या इस वाली संख्या से कटती है तो उसको पहले काटना है। तो यहाँ पर है 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 18, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 28। अब इसमें क्या हो रहा है, 18 से कितना बन रहा है, ये 28 है, मतलब इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 10 बट्टे में। अगर प्रतिशत वृद्धि देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 बट्टे किसके ऊपर हो रही है, 18 के ऊपर, और यहाँ पर आ जाएगा 100। तो यहाँ पर इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा
5 बार, ये कट जाएगा 9 बार। इस प्रकार से यहाँ पर ऊपर तो हो गया 500 और नीचे हो गया 9। तो इसको सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, इसमें फाइनल आंसर। क्या करते हैं रेशियो मेथड में, ऐसे दे रखा है हमें 16 से ही 2/3% में क्या हो रही है, वृद्धि। तो इसमें क्या करना है, पहले तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की। तो ये 6 से क्या बन गया, 7। इसी प्रकार 33 से 1/3% को हम लिख सकते हैं 1/3। यहाँ पर 1 की वृद्धि हो रही है, तो पहले 3 था, अब कितना बन गया, ये 4। तो अब क्या करना है, इसमें ये दोनों कटे तो काटना है, नहीं कटे तो इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर कितने के, यहाँ जो अंतर आएगा वो क्या होगा, इसमें दोनों में, मतलब पहले इतना था, अब इसमें कितने की वृद्धि हो गई, 10 की। 10 की वृद्धि कितने प्रतिशत पर हुई है, तो प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। और किस पर हुई है उसके लिए कहाँ लिखते हैं, उसको नीचे। तो यहाँ आ जाएगा 10/18 इंटू में 100%। इस प्रकार से हम निकालते हैं रेशियो मेथड वाला। अब देखिए इसमें सक्सेसिव मेथड का एग्जाम्पल, जैसे 10% में क्या हो रही है, वृद्धि। यहाँ पर भी देखिए दूसरा, तो 10% में क्या हो रही है, वृद्धि। इस प्रकार से दोनों में क्या हो रही है, वृद्धि। सक्सेसिव वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे हम, जब हमें क्या निकालनी हो, पूर्णांक संख्या के लिए। जैसे 13 हो गया, 17 हो गया, या 10, इस प्रकार से 20 ये होगा, तब हमें किससे निकालना है, सक्सेसिव से। क्योंकि जब उसको हम रेशियो में चेंज करेंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, बढ़े। जैसे यहाँ पर है 17% में वृद्धि, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर 17/100। जब इसको रेशियो मेथड में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें लंबा, ये जो संख्या आएगी इसको क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई, इसलिए इसमें क्या होगी, दिक्कत। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पर इसमें हो रही है वृद्धि, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10, और यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो ये प्लस का रहेगा। इसके बाद में जो दूसरी संख्या इसमें भी क्या हो रही है, वृद्धि, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 10 प्लस, ये तो हो गया x और ये हो गया y। अब यहाँ से लेंगे हम x y, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 10 इंटू 10/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 10 और 10 कितना हो गया, 20 प्लस 1, तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, 21। ये होती है सक्सेसिव मेथड है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ 10-10 भी ले सकते हैं, 7-7 भी आ सकता है, 8-8 भी आ सकता है। इसको हमें सोल्व करना है सक्सेसिव मेथड से। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है हमें, जब दो समान संख्या में वृद्धि हो, मतलब यहाँ पर एक में भी वृद्धि हो और दूसरा यहाँ पर जो दे रखा है हमें दोनों संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि। तो यहाँ पर करना होता है, जैसे हमें पता है कि सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे में 100, ये होता है सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला। अब यहाँ पर है एक में वृद्धि, मतलब x का मान 1 रखना है, प्लस y भी कितना है, इसमें 1 है, यहाँ भी रखेंगे हम 1 प्लस, यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 1 बट्टे में 100। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 और 1 तो हो गया 2 प्लस, यहाँ पर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, इसके बाद में नीचे 2 0 है तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 संख्या से पहले क्या लग जाएगा, इसमें पॉइंट, तो ये कितना बन गया, 2.01। ये तो है सोल्व करने के बाद आई हुई संख्या, लेकिन हमें जल्दी सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर 1 और 1 है, दोनों में क्या हो रही है, वृद्धि, तब हम क्या कर देंगे, 1 और 1 को जोड़कर लिख देंगे, तो यहाँ पर कितना बन गया, ये 2, तो यहाँ आ जाएगा 2। इसके बाद में देखिए तो यहाँ पर क्या है, 1 का स्क्वायर, ये क्या है, 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होता है कि दो संख्या में हमें लेना पड़ता है इसको, इसलिए यहाँ पर 1 से पहले क्या लगाएं, यहाँ पर 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.01%। इसके बाद में देखिए तो यहाँ पर है 2, इसमें भी वृद्धि हो रही है, सभी में क्या हो रही है, वृद्धि, मतलब दो समान संख्याओं में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वृद्धि, इसलिए यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4.2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, लेकिन हमें दो संख्या में लेना है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें 0.04। इस प्रकार से हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, इसमें दो समान परसेंट में वृद्धि या दो असमान होगी तब भी हम निकाल सकते हैं वृद्धि प्रतिशत। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ले तो एग्जाम्पल जैसे हो गया, यहाँ पर 12 का हो गया, इसमें भी वृद्धि हो रही है, प्लस यहाँ पर 2 में भी वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर देखें तो फर्स्ट वाली तो है हमारे पास 12 और सेकंड वाली है 2%। यहाँ देखिए x का मान कितना आता है, 12,
यहाँ है 12 प्लस y का मान कितना हो जाएगा इसमें 2, और प्लस में x और y मतलब 12 इंटू 2, और बट्टे में कितना आ जाएगा 100। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14 पॉइंट, इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 24 है, और दो संख्या के आगे क्या लगाना है हमें पॉइंट, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.24, तो ये कितना बन गया 14.24 है। इस प्रकार से हमें लिखना है। तो यहाँ पर है 3 में भी क्या हो रही है, दोनों में वृद्धि, तो इसमें क्या होता है, इसको इसमें प्लस करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 पॉइंट। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया मतलब यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 0.9। यहाँ पर 4 को 4 से करेंगे, 4 में 4 प्लस करेंगे तो ये 8 हो जाएगा पॉइंट, 4 का स्क्वायर हो जाएगा इसमें 16, 5 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 पॉइंट। अब यहाँ पर क्या है, दो समान संख्या है तो मतलब यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25 है। इस प्रकार से हम सभी का निकाल सकते हैं। अब देखिए दो समान परसेंट में क्या हो कमी, दोनों संख्या में क्या हो कमी, जैसे यहाँ पर 1 दे रखा है इसमें भी कमी हो और इसमें भी कमी हो, कमी के लिए हम कौन सा साइन लगाते हैं डाउन वाला। तो इसमें कैसे निकालेंगे सक्सेसिव मेथड से, यहाँ पर दे रखा है हमें कमी तो x के लिए -1 रखेंगे और y के लिए भी क्या रखना पड़ेगा हमें -1 है, और माइनस माइनस जब इंटू करते हैं तो क्या बन जाता है वो प्लस है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू 1 बट्टे में 100, यहाँ पर ये कितना बन गया -2। इसके बाद में देखिए तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और बट्टे में कितना है 100, यहाँ पर क्या बन जाएगा ये प्लस में 0.01। अब इसको करना है हमें सोल्व, तो यहाँ पर दे रखा है -2 तो ये हो जाएगा -2.00, यहाँ पर आ जाएगा नीचे 0 पॉइंट, यहाँ आ जाएगा 0.1। अब यहाँ इसमें से इसको माइनस करेंगे 10 में से 1 को तो यहाँ आ जाएगा 9, इसके बाद में यहाँ पर बचेगा हमारे पास 9 तो यहाँ पर भी आ जाएगा 9 पॉइंट, यहाँ आ जाएगा 1, और ये किसकी में आएगी संख्या माइनस में, क्योंकि बड़ी वाली संख्या किस में है माइनस में, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा -1.99%। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 को 1 में प्लस करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 करने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें एक कम मतलब 2 से ही 1 कम करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। इसके बाद में क्या करना है हमें 100 में से, मतलब यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पर जो 100 है मतलब 100 में से हमें 1 घटाना रहता है तो यहाँ आ जाएगा 99%। इसी प्रकार अगर हमें 2 का निकालना हो मतलब इन दोनों में क्या हो रही है कमी, अगर इन दोनों की कमी प्रतिशत निकालनी हो मैं तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 और 2 होते हैं 4, लेकिन हमें लेना है 4 में से 1 कम है तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और ये हमेशा जो माइनस वाला है वो हमेशा किस में आएगा माइनस में। इसी प्रकार अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है इसमें 4, तो यहाँ पर 100 में से हमें 2 का स्क्वायर माइनस करना है तो 100 में से जब 4 माइनस किए तो यहाँ पर आ गया 96, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 96%। इसी प्रकार हम किसी का भी निकाल सकते हैं, जैसे अगर हमें यहाँ पर 6 का निकालना होगा तो 6 और 6 होते हैं 12, 12 से हमें 1 कम लेना है तो यहाँ पर बन जाएगा ये 11, और यहाँ पर देखिए तो 6 का स्क्वायर होता है 36 तो हमें कितना माइनस करना है 100 में से 36, 100 में से जब 36 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 4, जब 9 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 6, तो यहाँ पर आ गया 11.64%। इस प्रकार से हम माइनस वाला निकाल सकते हैं और यहाँ पर हम प्लस वाला निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें जब एक में वृद्धि हो और एक में कमी हो तब क्या करना है, जैसे यहाँ पर एक में क्या कर रहे हैं हम वृद्धि और दूसरे में कर रहे हैं हम कमी, इसके लिए हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, यहाँ पर है x मतलब पहले वाले में कर रहे हैं हम कमी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, दूसरे वाले में कर रहे हैं हम वृद्धि तो यहाँ पर आ जाएगा ये प्लस में 1, और यहाँ पर प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो यहाँ पर बन जाता है माइनस 1 इंटू 1 बट्टे में क्या रहता है 100। अब करना हमें यहाँ -1 है यहाँ +1 है, ये दोनों हो जाएंगे इसमें कैंसिल। इसके बाद में यहाँ पर बचेगा हमारे पास 0.01% है। यहाँ पर कर रहे हैं हम, जैसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा इसमें 1 का स्क्वायर, क्या कर देंगे हम डायरेक्ट 1 का स्क्वायर, जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर कर देंगे हम 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा
4%। इसके बाद हम करें यहाँ 3 के लिए, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, इसमें 0.09%। और ये हमेशा किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि एक किस में है, प्लस में, और दूसरा है माइनस में। प्लस माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस बना लेता है, इसलिए ये सारे किस में आएगी, वैल्यू माइनस में। इसी प्रकार हम किसी का भी निकाल सकते हैं। अब देखिए हम क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे एक तो इस वाले फॉर्मूले का यूज होगा और एक इस वाले मेथड का यूज होगा। एक तो है रेशियो मेथड, एक है सक्सेसिव। तो यहाँ पर देखिए, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप और विकर्ण में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दे रखा है हमें कितना है, 10% की वृद्धि। कितना दे रखा है हमें, 10%। और 10% को जब हम सोल्व करेंगे फ्रैक्शन में तो 10 बट्टा कितना लिख सकते हैं, 100। यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे लगाते हैं हम 100। इसको काटेंगे तो ये कितना बन गया, 1/10 है। अगर वृद्धि पूछेगा इसमें तो यहाँ कितने की वृद्धि हो रही है, 1/11। मतलब पहले 10 था, अब कितना बन गया, ये 11। लेकिन यहाँ पर बताना है हमें कि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है। क्या है इसमें, वर्ग की भुजा। वर्ग क्या होता है, जिसमें चारों भुजाएं क्या रहती है, समान। जैसे ए मतलब इसमें जो चारों भुजाएं रहती है वो क्या है, समान। तो उसके परिमाप क्या होता है इसका, 4a। और यहाँ पर देखिए विकर्ण क्या होता है इसमें, ये वाला, मतलब ये जो लाइन होती है बीच वाली, जो तिरछी लाइन होती है, इसको बोलते हैं हम विकर्ण। इसका फॉर्मूला होता है वर्ग में √2a। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर भी a आ रहा है, और यहाँ देखिए भुजा का मान हमें कितना दे रखा है, 10% है। मतलब एक तो होता है 1D, एक तो होता है 1D, एक होता है 2D, एक होता है 3D। मतलब जब भुजाएं दे रखी होगी हमें, जैसे परिमाप, परिधि, ये जो होती है वो किस में आएगी, त्रिज्या हो गई या फिर विकर्ण हो गया, ये सब किस में आते हैं, 1D में। मतलब जितना मान हमें दे रखा होगा, अगर वही 1D मतलब यहाँ पर परिधि पूछे या फिर यहाँ पर परिमाप पूछे या फिर यहाँ पर पूछ सकता है त्रिज्या, इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछेगा वो किस में आएगा, इसमें 1D वाले में। तो यहाँ पर भुजा का मान दे रखा है, भुजा भी किस में, 1D में। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा इसमें, 1D वाला, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया हमारे से परिमाप। और परिमाप में देखें तो यहाँ पर भुजा क्या होती है, एक बार आती है, मतलब यहाँ पर कितना है, a। और इसके बाद विकर्ण में भी कितनी है भुजा, a। इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें 10% है। विकर्ण भी 10% हो जाएगा और जो परिमाप है वो भी क्या आ जाएगा, इसमें 10% है। 2D में क्या आता है, क्षेत्रफल है, मतलब इसको कितने बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2 बार। और 3D में क्या आता है, आयतन है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें 3 बार। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है, त्रिज्या दे रखी है हमें 20%, त्रिज्या दे रखी है हमें 20%, तो उसकी परिधि में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि कौन सी होती है, जो ये बाहर का एरिया रहता है इसको बोलते हैं हम परिधि। यहाँ पर देखें तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr। अब यहाँ देखें तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, इसमें r, क्योंकि पाई का मान तो 3.14 होता है या फिर 22/7 होता है, और ये क्या है, इंटीजर वैल्यू, मतलब पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें r का मान ऐसे कैसे आ जाएगा, इसलिए जो 1D वाला होता है उसमें क्या हो जाता है, वही आंसर। तो इसमें राइट आंसर भी क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन, 20% हो जाएगा इसमें राइट। अब देखिए इसमें त्रिभुज का आधार दे रखा है हमें 33 से 1/3% बढ़ जाता है, और उसकी ऊंचाई 16 से 2/3% कम हो जाती है, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर दे रखा है हमें इस प्रकार से 33 से 1/3% है। इसके लिए हम कौन सी मेथड लगाएंगे, रेशियो मेथड, क्योंकि ये किस में है, 33 से 1/3% में। 33 से 1/3% को हम लिख सकते हैं 1/3, यहाँ लिख सकते हैं हम इसको फ्रैक्शन में 1/3। अब देखिए यहाँ पर वृद्धि हो रही है, तो पहले कितनी थी, ये ओल्ड वैल्यू, और यहाँ पर बन जाएगी एक न्यू वैल्यू। तो यहाँ पर पहले थी 3, अब इसमें 1 की वृद्धि हुई तो ये कितना बन गया, इसमें 4, इसलिए न्यू जो रेशियो है वो कितना आ गया, इसमें 4। अब देखिए यहाँ पर इसकी ऊंचाई में, क्योंकि
त्रिभुज होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है आधार इंटू ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पर तो हमें आधार का मान तो दे रखा है 33.1/3%, तो ये हो गया आधार, और आधार को लिखते हैं हम बेस। इसके बाद में हाइट देखे, इसकी हाइट दे रखा है हमें 16.2/3%। इसको जब फ्रैक्शन में सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1/6। ये वैल्यू होती है 1/6 की, किस में होती है ये? फ्रैक्शन के लिए 1/6। अब यहाँ पर पहले कितना था 6, लेकिन इसमें कमी कितने की हो रही है? 1 की, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रखा है? कम है। तो यहाँ पर पहले 6 था, अब कमी हो गई 1 की, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। इस प्रकार से हमारे पास आ गया आधार और यहाँ पर आ गई ऊंचाई। अब निकालना हमें एरिया। एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें जो कटे पहले उसको काटना है, जो नहीं कटे उसको मल्टीप्लाई करके लिखना है। इसको काटेंगे तो ये 2 बार कटेगा, इसको काटेंगे तो ये 3 बार कटेगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 9, और यहाँ पर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 10। मतलब यहाँ पर एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें दोनों को मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? आधार इंटू। तो यहाँ पर पहले कितना था? 9, अब कितना बढ़ गया इसमें? 10। मतलब 1 की क्या हो रही है इसमें? वृद्धि। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 की वृद्धि। इसके बाद में कितने पर हो रही है? 9 पर, इंटू 100%। या प्रतिशत निकालने के लिए हमें करना होता है 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर बन जाएगा 1/9 इंटू 100% की वैल्यू होती है 11 सही 1/9%। ये कहाँ से याद है हमें? जो फर्स्ट पार्ट है प्रतिशत का, उसमें मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है कि हम किसको क्या लिख सकते हैं। जैसे 33 सही 1/3 को हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 1/3, 1/2 इंटू 100% को लिख सकते हैं हम 50%। इस प्रकार से हम अलग अलग के बारे में जानते हैं। यहाँ पर देखिए तो हम 100 में जब 9 का भाग देंगे तो ये 1 बार जाएगा, इसके बाद में यहाँ पर कितना बचेगा? 10, फिर से 1 बार जाएगा, फिर यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1, इसलिए 1 ऊपर आ जाता है और नीचे क्या आ जाएगा? 9। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए और भी क्वेश्चन, तो यहाँ पर है त्रिभुज का आधार कितना दे रखा है? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। इसको लिख सकते हैं हम 1/6। इसमें क्या हो रहा है? वृद्धि। तो यहाँ पर हो जाएगा +1 की वृद्धि हो रही है। इसके बाद में जो हाइट दे रखी है हमें कितनी है? हाइट 1/3। 33 सही 1/3%। इसको लिख सकते हैं हम 1/3। फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/3। इसमें क्या हो रही है? 1 की कमी, क्योंकि ऊपर कितना है? 1, इसलिए यहाँ पर क्या मानेंगे कि कितने की कमी हो रही है इसमें? 1 की। यहाँ पर देखिए तो एक तो होता है आधार, एक होता है इसमें ऊंचाई। यहाँ पर देखिए तो ये तो है ओल्ड वैल्यू, और यहाँ पर देखिए तो ये है न्यू वैल्यू। पहले कितना था? 6, अब कितना बन गया? ये 7 है। अब यहाँ देखिए तो यहाँ पर जो हाइट है पहले कितनी थी? 3, अब कितनी बन गई इसमें? 2। जो कटे उसको काटना है, यहाँ से हमें निकालना है इसका एरिया। तो 2 से इसको काटेंगे, 3 बार कटेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखिए तो यहाँ आ गया 9, यहाँ पर आ गया हमारे पास 7। अब क्या हो रहा है इसमें? पहले तो थी 9, अब कितनी बन गई? ये 7। तो यहाँ पर कितने की कमी हो रही है? 2 की। तो यहाँ पर अंतर देखिए तो कितने का आ रहा है? 2 का। कितने पर आ रहा है इसमें? 9 पर। पहले 9 थी तो 9 लिखेंगे, इसके बाद में 100%। अब क्या होगा इसमें? यहाँ कितना है? 2/9 इंटू 100%, मतलब ये कितना हो गया? 200/9। अब हम जानते हैं कि 1/9 इंटू 100% की वैल्यू कितनी होती है? 11 सही 1/9%। हमें निकालनी है यहाँ पर 2/9 की। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? जैसे यहाँ 11 है तो 11 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 22। इसके बाद में ऊपर कितना है? 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से, तो ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 9। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास? 2/9 इंटू 100% की। इसमें राइट आंसर कितना आ जाएगा? 22 सही 2/9%। बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। अब देखिए इसमें एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, आयत की जो लंबाई है वो कितनी है? 10% है, और जो चौड़ाई है ये तो है लंबाई और ये है चौड़ाई। चौड़ाई दे रखी है हमें 20% है, और दोनों में क्या बता रखा है क्वेश्चन में? वृद्धि। यहाँ पर जो 10% है इसको कैसे लिख सकते हैं हम?
10 बट्टे में प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ नीचे क्या लग जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया 1/10। इसमें करना है हमें वृद्धि। पहले कितनी थी हमारे पास, ओल्ड वैल्यू लिखनी है, इसके बाद में न्यू वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए तो पहले थी हमारे पास 10, अब कितनी बढ़ गई 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 11। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जो चौड़ाई है, चौड़ाई के लिए क्या करेंगे 20 बट्टे में प्रतिशत हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 100। इसको काटेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 1/5। इसमें क्या हो रही है वृद्धि, पहले 5 थी अब कितनी हो गई है 6, पहले 5 थी अब कितनी हो गई है 6। ये तो है लंबाई आयत की, ये है चौड़ाई। और यहाँ पर देखिए इसके लिए निकालना है हमें एरिया। एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है इसमें लंबाई इंटू चौड़ाई, इसलिए हम क्या करेंगे लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर पहले 10 थी और नीचे कितना है 5, जो कटे उसको काट सकते हैं, जैसे ये 3 बार कटेगा, ये कटेगा 5 बार। अब यहाँ पर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पर आ जाएगा 25। 11 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 33। अब पहले 25 थी अब कितनी हो गई 33। कितने की वृद्धि हो गई इसमें 8 की। 25 से जब ये 33 पर गया तो इसमें कितने की वृद्धि हो गई 8 की। तो ऊपर आ जाएगा 8 और कितने पर हुई है ये 25 पर, इसलिए यहाँ आ जाएगा 25 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 100%। अब इसको काटेंगे तो ये कटेगा 4 बार। 4 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसमें 32%। राइट आंसर आ जाएगा इसमें डी ऑप्शन। क्या करना है हमें, पहले कितना दे रखा है वो देखना है, इसके बाद में वृद्धि दे रखी होगी तो वृद्धि करेंगे, अगर कमी दे रखी होगी तो कमी करना है। और क्षेत्रफल के लिए हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पर लंबाई है, आयत में आती है लंबाई और चौड़ाई, इसलिए यहाँ पर लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पर कितने का अंतर है वो देखना है और कितने के ऊपर है वो देखना है, नीचे लिखना है उसको। और साथ में प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या करना है इसको मल्टीप्लाई। इसी को हम सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हैं। x का मान रख सकते हैं हम 10, यहाँ पर रख सकते हैं हम x का मान 10 और y का मान रख सकते हैं हम यहाँ से 20। दोनों में क्या हो रही है वृद्धि, इसलिए दोनों किस में है ये प्लस में। और यहाँ पर क्या होता है xy, तो यहाँ आ जाएगा 10 इंटू 20 बट्टे में आ जाएगा यहाँ पर 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों मिलकर कितना बना लिए 30। और प्लस में यहाँ पर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास आंसर कितना आएगा 32% है। या तो हम इसको सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये किस में है 10 और 20 में, मतलब ये पूर्णांक संख्या, इसलिए हम इसको सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हैं और रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर है यदि एक घन की प्रत्येक भुजा में 12% की कमी की जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। यहाँ पर दे रखा है मैं घन की भुजा, और घन किससे मिलकर बनता है वर्ग से। तो यहाँ पर देखिए तो ये क्या है घन, किससे मिलकर बनता है ये वर्ग से। और यहाँ पर देखिए तो घनाभ मिलकर बनता है आयत से, इसलिए जो घन होता है इसमें चारों भुजाएं क्या रहती है बराबर, क्योंकि जो वर्ग होता है उसमें भी जो चारों भुजाएं रहती है वो क्या रहती है इसमें बराबर। ये भी हो जाएगी a, ये भी हो जाएगी a और ये भी हो जाएगी इसमें a। अब क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल के लिए कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं 2 बार, क्योंकि ये किस में आता है 2D में। तो यहाँ पर दे रखा है हमें 12% है। 12%, या तो इसको हम सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 बार कमी दे रखी है, क्षेत्रफल में 2 बार के लिए निकालते हैं तो यहाँ पर माइनस का 12 हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस के 12, मतलब x और y दोनों का जो मान है वो कितना लेंगे इसमें हम 12, माइनस के 12 और माइनस माइनस मिलके क्या बना लेते हैं प्लस। जब माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर बना लेता है प्लस। यहाँ पर आ जाएगा x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी इसमें 12 बट्टे में 100। अब यहाँ पर देखिए 12 और 12 मिलकर कितना बना लिए 24, माइनस के 24। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 144 है, लेकिन नीचे कितना जीरो है 2, तो यहाँ पर 2 संख्या से पहले क्या लगेगा इसमें पॉइंट। अब हमें देखना है यहाँ से 24 1.44, इसमें से क्या करना है हमें इसको माइनस है। इसके लिए 10 में से 4 गए तो यहाँ पर आ जाएगा 6। इसके बाद देखिए इसमें तो 9 में से 4 गए तो यहाँ पर आ जाएगा 5 पॉइंट,
यहाँ बचेगा 3, 3 में से 1 गया तो 2, यहाँ पर आ जाएगा 2। बड़ी संख्या किस में है? माइनस में, इसलिए ये संख्या भी किस में आएगी? माइनस में। मतलब इसमें जो प्रतिशत आया है वो कितना है? इसमें 22.56% की क्या है इसमें? कमी। और यहाँ पर कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? इसमें डी ऑप्शन, माइनस का 22.56% है। यदि आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है और चौड़ाई 8% कम हो जाती है तो क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव इस प्रकार है। यहाँ पर दे रखा है हमें आयत की लंबाई 12% और जो चौड़ाई है वो 8% है। तो यहाँ से क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल के लिए हम क्या करते हैं? लंबाई और चौड़ाई को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो क्या है? इसमें 12% है। और यहाँ पर देखिए चौड़ाई, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें चौड़ाई का मान 8% है। इसमें तो हो रही है लंबाई में तो वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में क्या हो रही है? कमी। इसलिए जो x का मान है ये तो किस में लेंगे हम? प्लस में। और जो यहाँ पर 8% है ये किस में आएगा? माइनस में। मतलब चौड़ाई को लेना है हमें माइनस में। यहाँ पर लंबाई के लिए आ जाएगा इसमें 12% और यहाँ पर ये किस में आएगा? माइनस में, क्योंकि ये किस में है? कमी। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और प्लस माइनस होता है माइनस, तो 12 × 8 ये तो किसका मान है? x का। और ये किसका मान है? y का। या फिर यहाँ से ले सकते हैं हम लंबाई और ये हो जाएगी इसमें चौड़ाई। अब यहाँ पर नीचे होता है 100, तो यहाँ से जब 12 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए यहाँ पर प्लस का क्या आएगा? 4। इसके बाद में यहाँ देखिए तो जब 12 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 96। 96 में हम 100 का भाग देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 0.96। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.96। जब 4 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.04। इसमें क्या हो रहा है? क्योंकि आंसर किस में आ रहा है? हमारे पास प्लस में, तो इसमें क्या होगी? इंक्रीज। मतलब इसमें कितने की वृद्धि हो रही है? 3.04% की क्या हो रही है इसमें? वृद्धि। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को 8% और 10% बढ़ाने और घटाने के लिए बनाया गया है। इसके क्षेत्रफल में कमी की प्रतिशत वृद्धि क्या है? यहाँ पर बताना है हमें कमी की प्रतिशत वृद्धि क्या है। पहले कितना दे रखा है हमें? 8%। यहाँ पर आ जाएगा दोनों में क्या हो रहा है? एक में तो हो रही है वृद्धि और दूसरे में हो रही है कमी। मतलब इसमें लंबाई में तो हो रही है वृद्धि और यहाँ पर देखिए तो चौड़ाई में क्या हो रही है? इसमें कमी। तो ये हो जाएगा 8 - 10 और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8 × 10 और बट्टे में आ जाएगा हमारे पास 100। यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2। यहाँ पर ये बन जाएगा 0.8। यहाँ पर क्या करना है हमें? 0.2 और माइनस का 0.8 को क्या करना है? प्लस, क्योंकि माइनस माइनस मिलकर क्या बना लेता है? प्लस। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 2.8। और ये किस में आ रहा है? माइनस में, इसलिए इसमें क्या हो रही है? कमी। कितने की हो रही है इसमें? 2.8% की। तो राइट आंसर भी क्या आ जाएगा इसमें? डी ऑप्शन है। ये किस में होता है? प्रतिशत में। यहाँ क्या लगा होता है इसमें? 12%। किसी वृत्त की त्रिज्या 300% बढ़ जाती है फिर इसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? यहाँ पर दे रखा है हमें वृत्त की त्रिज्या। ये क्या है? वृत्त। और इसकी त्रिज्या कौन सी होती है? यहाँ केंद्र बिंदु से लेकर इसकी जो परिधि है उसको मिला, मतलब किसी भी बिंदु को मिलाने से जो रेखा बनती है उसको बोलते हैं हम त्रिज्या। और त्रिज्या का मान दे रखा है हमें 300% है। अब यहाँ पर देखिए तो क्षेत्रफल निकालना है, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। मतलब इसमें त्रिज्या कितनी बार आती है? 2 बार। इसलिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें? जो 300% है उसको कितनी बार लेना पड़ेगा? 2 बार। और दोनों बार क्या हो रही है इसमें? वृद्धि। तो यहाँ देखिए तो यहाँ पर 300, ये तो हो गया x का मान और ये हो जाएगा y का मान। यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो दोनों किस में आएंगे? प्लस में। 300 × 300 बट्टे में होता है फॉर्मूले में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी इसमें। यहाँ पर 300 और 300 को जोड़े तो ये बना लिया 600 और यहाँ पर हो जाएगा 300। जब 300 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 900। ये बना लिया 900। तो इसका
आंसर आ जाएगा 600 प्लस 900, ये कितना हो जाएगा 1500। मतलब इसमें कितने की वृद्धि हो गई 1500% की। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा इसमें, डी ऑप्शन है। इसमें इंक्रीज कितने का हो रहा है 1500% का। घनाभ की लंबाई दे रखी है हमें 20% बढ़ जाती है और चौड़ाई दे रखी है हमें 30% बढ़ जाती है और ऊंचाई दे रखी है 50% तक कम हो जाती है, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इसमें क्या आ गया आयतन, और आयतन किस में आता है 3D में। तो 3D में क्या होती है 3 डायमेंशन, मतलब 3, जैसे लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, यहाँ पर क्या हो जाएगी ऊंचाई। लंबाई में तो क्या हो रही है वृद्धि LBH, यहाँ पर लेंगे हम ओल्ड वैल्यू और यहाँ पर आ जाएगी न्यू वैल्यू। तो यहाँ पर दे रखा है हमें 20%, 20% को जब फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा 20/100, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से इसको काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/5। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है कितनी हो गई 1/5। इसमें क्या हो रही है वृद्धि, मतलब पहले 5 था, अब कितना बना लिया ये 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 6। इसके बाद में देखें तो यहाँ चौड़ाई है 30%, कितनी है चौड़ाई 30% है, तो यहाँ से इसको काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3/10 है। अब यहाँ पर क्या हो रही है वृद्धि, वृद्धि हो रही है, तो पहले कितना था ये 10, अब कितना बन गया ये 13, मतलब इसमें 3 की क्या हो रही है वृद्धि, पहले 10 था अब कितना हो गया इसमें 13। इसके बाद में हाइट ले तो हाइट है 50% है और 50 को कैसे लिख सकते हैं हम 50/100। यहाँ से ये इसको काटेंगे तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी इसमें 1/2, मतलब पहले कितनी थी ये 2, अब कितनी हो गई, कमी करनी है तो इसमें हो जाएगा 1, पहले थी ये 2, अब कितनी हो गई ये 1, जो कटे उसको काटना, तो इसको 2 से काटेंगे ये 3 बार कट जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है, मतलब यहाँ जब 5 को 10 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर आ जाएगा 50। इसके बाद में 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 39, मतलब पहले कितना था ये 50, अब कितना हो गया ये 39, मतलब इनमें दोनों में कितने का अंतर है यहाँ पर 11 का। पहले कितनी थी ये 50 और इनटू में प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे इसमें 100 से मल्टीप्लाई, ये 2 बार काटेगा तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा इसमें 22% है। पहले क्या थी 50, अब क्या हो गई है 39, मतलब इसमें क्या हो रही है ये कमी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसमें बी ऑप्शन राइट है। इसमें क्या हो रहा है ये डिक्रीज है, डिक्रीज के लिए कौन सा लगाते हैं हम एरो नीचे डाउन वाला, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई 10% और 20% बढ़ जाती है और इसकी ऊंचाई 20% तक कम हो जाती है, तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत वृद्धि है। पहले हमें दे रखा है लंबाई, लंबाई है इसमें 10% है और 10% को लिख सकते हैं हम 1/10 है। इसमें क्या हो रही है वृद्धि, कितने की हो रही है इसमें 1 की वृद्धि। इसके बाद में चौड़ाई दे रखा है हमें 20% बढ़ जाती है, तो इसमें 20 बट्टे में कितना आएगा 100, ये इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है कितनी हो जाएगी 1/5, इसमें भी क्या हो रही है वृद्धि। इसके बाद में देखिए यहाँ पर हाइट दे रखी है हमें 20%, हाइट दे रखी है हमें 20%, इसको जब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें 1/5 है और इसमें हो रही है हमारे पास 1 की कमी। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जो ओल्ड वैल्यू है वो लिखना है और यहाँ पर जो न्यू वैल्यू है उसको लिखना है, तो यहाँ पर आ जाएगा लंबाई के लिए, यहाँ चौड़ाई के लिए और यहाँ पर आ जाएगा ऊंचाई के लिए। लंबाई पहले थी 10, अब कितनी हो गई वृद्धि होकर 11। इसके बाद देखिए इसमें जो चौड़ाई है पहले 5 थी, इसके बाद में कितनी हो गई ये 6। यहाँ देखिए हाइट पहले 5 थी, अब 1 माइनस करना है तो इसमें कितना हो जाएगा ये 4, 5 यहाँ पर आ जाएगा 4, जो कटे उसको पहले काटना है, तो यहाँ पर कितना है 10, 5, 5, यहाँ पर है 11, 6 और 4, तो यहाँ पर कट सकता है ये 3 बार और यहाँ पर ये कट सकता है 5 बार। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा 25 है और 25 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 125 है। इसके बाद में देखिए तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये 33 हो गया, 33 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 और 4 दिए 12, 12 और 1 हो जाएगा इसमें 13, मतलब यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 132 है। अब ये कितने से हो रहा है 125 से कहाँ जा रहा है ये 132 पर, मतलब इसमें जो वृद्धि हो रही है वो कितने की हो रही है इसमें 7 की, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 बट्टे में
यहाँ पर कितने पर हो रही है ये 125 पर, इसलिए यहाँ पर नीचे आ जाएगा 125 इंटू यहाँ पर आ जाएगा प्रतिशत निकाल रहे तो यहाँ पर 100। इसको काटेंगे तो ये कटेगा 4 बार, इसको काटेंगे ये कटेगा 5 बार। 25 से काट रहे हैं इसलिए ये 4 बार कटेगा और ये 5 बार कटेगा। अब यहाँ पर ये बन गया 28, 28 बट्टे में 5%। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5 सही 3/5%। अब यहाँ पर 125 से कहाँ जा रहा है ये 132 पर है, इसलिए इसमें क्या हो रहा है इंक्रीज है, मतलब इसमें क्या हो रही है ये वृद्धि। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन। आज हमने कंप्लीट किया है रेशो मेथड पर आधारित क्वेश्चन और साथ में सक्सेसिव मेथड पर आधारित क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।